अस्सलामुअलैकुम। मैं ईसा मिस्री, आपका भाई, आपका दोस्त। हल्के चंद्रायन गुट्टे से मुझे कांग्रेस से टिकट मिला है और यहाँ की आवाम से मैं गुजारिश करता हूँ कि वो मुझे भारी अक्सरियत से जिताएं। मैं यहाँ पे आपके बीच, आपके बोलने से, आप लोग के ख्वाहिश करने से आपके बीच आया हूँ, क्योंकि कई लोग मुझे कई 10-11 महीने से ये कह रहे थे कि भाई क्या ऑप्शन है, अगर हम जिताएं तो किसको जिताएं, या कौन है। तो अल्लाह ताला ने मुझे ही ऑप्शन बना के आपके साथ भेज दिया है। आप लोगों की ख्वाहिश पे मैं यहाँ आया हूँ और मुझे आप भारी अक्सरियत से जिताइए, क्योंकि आप ये जहन में मत रखिए कि कौन एमएलए कब से है, कितने बड़े हैं, कितने साल से है। आपको वो सब हिसाब उनके लिए है, वो आपका हिसाब वही है। आप वही कमा रहे हैं, वही खा रहे हैं, वही जगह पे आप रह रहे हैं। आप दूसरे का हिसाब मत देखिए। आप एक ऐसे आदमी को चुनिए जो आपके बीच रहे और आपका काम करे। और एक चीज़ से आपको छुटकारा मिलेगा, जो आज मजहबी पॉलिटिक्स चल रही है उससे आपको छुटकारा मिलेगा। देखिए भाई, ये मजहबी पॉलिटिक्स से आज हम हैदराबाद में तो सुकून से हैं, मगर आने वाले टाइम में ऐसे लोगों की तरफ से जो मजहब के नाम पे वोट मांग रहे हैं, उनसे हमारा जीना मुश्किल हो सकता है। तो आप ऐसे एमएलए को चुनिए जो डेवलपमेंट पे, एजुकेशन पे, आपको हॉस्पिटलों की कोशिश करेंगे, या हॉस्पिटल्स बनाएंगे, या आपके बच्चों के लिए, स्कूल्स के लिए, जो भी गवर्नमेंट से फैसिलिटीज़ है वो काम के लिए ही वोट मांगे और वही काम करें। मज़हब का काम करने के लिए अपने अपने मज़हब के लोग मौजूद हैं। मज़हब के नाम पे वोट खताई ना मांगे। तो मैं आपके सामने आया हूँ और आप लोग के कहने पे मैं आया हूँ, और मुझे भी उम्मीद है कि आप मुझे ज़रूर वोट देंगे और मुझे भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। क्या डेवलप करेंगे साहब आप चंद्रायन गुट्टे में? अगर आगे कांग्रेस से तो क्या क्या डेवलपमेंट्स करेंगे? फंड्स नहीं, जरा कोई फोन है तो बंद करो बेटा, इंटरव्यू चल रहा है। अगर वहाँ से आप कर रहे क्या, जरा प्लीज। हाँ सर, पूछिए। क्या क्या डेवलपमेंट लेके आएंगे अगर आप कांग्रेस से एमएलए बन जाएंगे चंद्रायन गुट्टा कॉन्स्टिट्यूंसी को? सबसे बड़ा डेवलपमेंट ये होगा कि जो हमारे बीच, जो आज मुल्क के अंदर जो नफरतें फैलाई जा रही है ना, वो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा हमारे लिए। आप यकीन मानेंगे, अगर ये चीज़ यहाँ पे चेंज आएगी ना, बहुत बड़ा चेंज आएगा हमारे इस हैदराबाद में, बल्कि इससे पूरे मुल्क में ये मैसेज जाएगा कि भाई अब लोग जाग चुके हैं और लोग चाह रहे हैं कि डेवलपमेंट पे बात करके वोट लें। ये मजहब पे वोट बंद होना चाहिए। ये सबसे बड़ा डेवलपमेंट रहेगा। सोशल मीडिया पे काफ़ी व्यूअर्स हैं आपके, कितने हैं साहब? मेरे व्यूवर्स तो हज़ारों में हैं और लोग लाखों में मेरी वीडियोस देखते हैं। मेरे व्यूवर्स मेरे साथ साथ जो दूसरे चैनल्स लेके डालते हैं, उसके अंदर मैं देखता हूँ कोई वीडियो 7 लाख लोग देखते हैं, कोई 5 लाख लोग देखते हैं। तो मुझे खुशी होती है कि मेरी बात लोग सुन रहे हैं और समझ रहे हैं इस वजह से। और देखता हूँ ये भी हूँ खास करके कि उसके अंदर बैड कमेंट बहुत कम आते हैं। पॉलिटिक्स क्यों ज्वाइन करें साहब? आप तो एक स्पोर्ट्समैन है, बॉडी बिल्डर्स है ना साहब? जी हाँ। क्यों ज्वाइन करें, इस बार खास वजह? बिल्कुल, बहुत खास वजह है। क्योंकि मैं अपनी ज़िंदगी बॉडी बिल्डिंग और अपने बिजनेस में गुजारी है। ऑल ऑफ सडन में पॉलिटिक्स में आने का मेन मुद्दा भी यही है कि जो मुझे नफरत भरी तकरीरें जो चल रही है एमएलएस के, खास करके जो वोट के नाम पे आज हमारे बीच ऐसा जहर बोया जा रहा है, जिससे गरीब, चाहे वो कोई भी मजहब का हो, उसे नुकसान पहुंचाया जा रहा है। चाहे वो मुस्लिम्स को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है, कहीं इक्का दुक्का हिंदू को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। मगर ये हिट पॉलिटिक्स की तरफ से, ये नफरत भरी तकरीरों की तरफ से और ये मजहबी वोट की तरफ से हमारे मुल्क का फिज़ा ख़राब हो रही है। 4 टाइम्स जो है ना अकबर अवैसी साहब है यहाँ पर चंद्रायन गुट्टे से। 99 का इलेक्शन अमानुल्लाह खान साहब है, उसके बाद से क़याम खान साहब है। आप फिर टक्कर पे आप उतरे अकबर अवैसी साहब? मैं किसी से टक्कर या टकराने के लिए नहीं उतरा हूँ, क्योंकि 4 बार मरहूम अमानुल्लाह खान साहब इसी हल्के से जीते थे और 5वीं मरतबा वो बुरी तरीके से हारे। और उन्हें हराने वाले एमएलए साहब जो है ना, हमारे अकबर अवैसी साहब हैं। आज हो सकता है 4 बार इनके भी कंप्लीट हो गए। अब इंशाल्लाह आवाम ईसा मिस्री को मौका देगी। उसकी बहुत बड़ी बुनियादी वजह यह है कि लोग अब चेंज चाह रही है, और यहीं पर ही नहीं, तेलंगाना में पूरा चेंज आएगा। आपको इंशाल्लाह आने वाली कांग्रेस की हुकूमत होगी। अगर उस हुकूमत का मैं हिस्सा बनूंगा तो इस इलाके के अंदर बहुत सारे फ़ायदे हमारी आवाम को मिलेंगे, और मैं भरपूरी ईमानदारी से मेरे अपने एरिए में, हल्के में मैं अपना डेवलपमेंट का काम करूँगा। और जीते तो कितने वोट से जीतना बोल के सोचा सर? मुझे तो ऐसी उम्मीद है कि अब तक जितने भी एमएलए जितने भी वोट लिए होंगे उससे कुछ ज़्यादा ही लेके मैं जीतूंगा, क्योंकि मुझे आवाम पे पूरा भरोसा है। आवाम चेंज चाह रही है, इसीलिए मैं आगे आया हूँ।